नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, दुनिया के नक्शे से एक पूरा का पूरा समुंदर गायब होने वाला था दोस्तों। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही भयानक जो जंग वो अभी खत्म हो गई है और पिछले 24 घंटों में जेनेवा से आई रिपोर्ट में पूरी दुनिया को एक राहत की सांस मिली। पहले ब्रसेल्स में जो है वो एग्रीमेंट साइन हुआ, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने साइन किया और इधर ईरान में पेजेस्कियान ने साइन किया और फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का भी नेवल ब्लॉकेट जो है वो खत्म हो चुका है। और इस महायुद्ध को रुकवाया किसे? अगर मानी जाए तो यूएस प्रेसिडेंट की कोशिश की वजह से रुकी, क्योंकि ना यूएस अगर चाहता तो वो जंग जारी रख सकता था, लेकिन यूएस ने चाहा इसीलिए रुका। पर हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ट्वीट करके छाती ठोक कर ढोल बजा दिया है, हमने दुनिया को बचा लिया। भाई क्यों नहीं, मैसेंजर का काम बड़े शिद्दत से तुम लोगों ने निभाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन रुकिए जरा, अगर आपको लग रहा है कि पाकिस्तान ने अपने आप को जियोपॉलिटिक्स का बाजीगर क्लेम करते हुए कोई एक बहुत बड़ा तीर मार लिया है, तो आप सबसे बड़े धोखे में होंगे। जब पूरी दुनिया पाकिस्तान को बधाइयां दे रही थी, तब नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी ने आराम से बैठकर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया और इस डील का स्वागत किया। क्यों? क्योंकि पूरी बाजी में कुर्बानी का बकरा जो है वो पाकिस्तान बना है, लेकिन अंदर ही अंदर असली जैकपॉट इंडिया का लगा है। पाकिस्तान को लगा उन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, पर पीछे से उनका ऐसे कटा है जो उन्हें अगले 10 साल तक समझ नहीं आएगा दोस्तों। जी हाँ, और आज इस वीडियो में मैं उस पूरे खेल का पर्दाफाश करूंगा, तो वीडियो पर अंत तक बने रहे दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, पूरे मामले को हम समझते हैं। पिछले कुछ महीनों से देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच जो घमासान चल रहा था, उस वजह से आपका पूरे जो गल्फ रीजन में हाहाकार मचा हुआ था और ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस आसमान छू रही थी। लेकिन पीछे के रास्ते से अमेरिका ने पाकिस्तान को आगे किया और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जाओ मीडिएटर बनो और हमारे जो है डील करवाओ। अब सवाल उठता है, क्या अमेरिका इतना कमजोर हो गया था कि उसे इस्लामाबाद की मदद लेनी पड़ी? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये जो है ये गलतफहमी है पाकिस्तान की। ये एक्चुअली जियोपॉलिटिक्स का सबसे पुराना खेल है, जिससे कहते हैं हम कंसोलेशन प्राइज। अगर हम इतिहास को भी उठाकर देख लेना तो 1970 के दशक के कोल्ड वॉर के दौरान भी जब अमेरिका को चाइना के साथ दोस्ती करनी थी तो उन्होंने पाकिस्तान को ही अपना बिचौलिया बनाया था। जी हाँ, अगर आपको पता नहीं है तो थोड़ा सा इतिहास गूगल करके देख लीजिएगा। और तब भी पाकिस्तान का फूला नहीं समाया था दोस्तों। तो हम तो सुपर पावर के दोस्त हैं, उन्होंने ये कहा था, पर बदले में उनको क्या मिला? सिर्फ दलदल और कर्जा, और इस बार भी कुछ ऐसे ही हुआ है, पाकिस्तान को मिला डिप्लोमेटिक क्रेडिट, लेकिन असली माल किसकी जेब में गया? तो सुनिए दोस्तों, अब जरा इस पूरी कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा हम समझते हैं। जैसे ही अमेरिका ने ईरान के पोर्ट से अपना नेवल ब्लॉकेट हटाया, वैसे ही ईरान का चाबहार पोर्ट फिर से पूरी तरह खुल गया। और आपको पता है चाबहार पोर्ट पर किसका पैसा लगा है, किसका कंट्रोल है? अपने भारत का। अब तक दिक्कत क्या थी? अमेरिका के सैंक्शंस की वजह से भारत चाबहार को उस लेवल पर यूज नहीं कर पा रहा था जैसे हम चाहते थे। उधर हमारे पड़ोसी पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट जो चाइना के सीपीसी का हिस्सा है, वो बड़े मजे से जो है आगे बढ़ने की तैयारी में था। चाइना वहां बैठकर आंखें दिखा रहा था, लेकिन इस एक पीस डील ने पूरी बाजी पलट दी। जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला, इंडिया के लिए सेंट्रल एशिया और यूरोप तक नए जो ट्रेड कॉरिडोर्स की संभावनाएं और मजबूत हो गई हैं। जो रुकावट इंडिया के रास्ते में थी वो धीरे धीरे हटने लगी। और दिमाग देखिए, मेहनत किसने की? पाकिस्तान ने। और फायदा सबसे ज्यादा किसको मिल रहा है? भारत को। तो ये तो वही बात हो गई ना, मेहनत करे मुर्गी और अंडा खाए फकीर। तो यहाँ मुर्गी
पाकिस्तान है और ऑमलेट का ऑर्डर शायद किसी और के नाम पे लिखा जा रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, चाइना का जो आपका BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके एक बड़े पिलर ग्वादर पोर्ट है, अब उसे कंपटीशन मिल सकता है चाबार से। और अगर ऐसा हुआ तो पूरे रीजन का ट्रेड इक्वेशन ही बदल सकता है। एक तरफ पाकिस्तान को जो है डिप्लोमेटिक क्रेडिट मिल गया, दूसरी तरफ इंडिया को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलने का मौका, और तीसरी तरफ चाइना को एक नया चैलेंज, एक तीर और कई निशाने। तो ये होने ही वाला था। तो अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई पाकिस्तान को भी तो फायदा होगा। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जरा इतिहास थोड़ा खंगालिए। 1980 के दशक में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में रशिया को हराने के लिए पाकिस्तान को अरबों खरबों डॉलर्स दिए थे, तब भी पाकिस्तान को लगा था वो किंग मेकर बन गया है। लेकिन आखिर में क्या हुआ? सबसे बड़ा नुकसान उनके अपने घर के अंदर हुआ। वही ब्रीडिंग ग्राउंड और टेरर फैक्ट्री, वही है। दैट वाज द आउटकम, वही था नतीजा। देखिए, इसीलिए पश्चिमी देशों का एक पुराना नियम है दोस्तों, पैसा और ट्रेड वही जाता है जहां स्टेबिलिटी हो, और जहां रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो, और जहां लॉन्ग टर्म सर्टेनिटी हो। आज पाकिस्तान की इकोनॉमी IMF के सहारे चल रही है। वहां कोई भी बड़ा इन्वेस्टर अपने पैसे लगाने से पहले 10 बार वो सोचेगा। और दूसरी तरफ भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमीज में से एक है। तो जब ईरान के रास्ते नए ट्रेड जो कॉरिडोर्स खुलेंगे, तो ग्लोबल कंपनीज ज्यादा भरोसा कहाँ करेंगी? ग्वादर पोर्ट पर या चाबार के रास्ते इंडिया का नेटवर्क पर? आप लोग समझदार है तो जवाब शायद आप खुद समझ गए होंगे, मुझे और बताने की जरूरत नहीं। और पाकिस्तान के साथ शायद वही सीन हो गया जो वो फिल्म थी ना, हेरा फेरी में बाबू भैया के साथ हुआ था। मेरा चश्मा लाओ रे बाबा। उन्हें लग रहा है उनकी किस्मत चमक गई है, पर हो सकता है असली चश्मा कोई और पहनकर वो चला गया है। तो दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स शतरंज का खेल है। यहाँ जो दिखता है जरूरी नहीं है वही सच हो, और जो सच होता है वो अक्सर तुरंत दिखाई नहीं देता। तो पाकिस्तान आज जश्न मना रहा है कि उसने पीस डील करवाई, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक फायदा इंडिया को मिल सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो चाइना के लिए भी नई चुनौतियां खड़ी हो सकती है। अब सवाल आपसे, क्या ये पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक जीत है, या फिर इस पूरे बाजी में इंडिया सबसे बड़ा विनर बनकर उभर सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कहानी का जो दूसरा पहलू भी समझ सके। और अगर आपको ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स के एनालिसिस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।